हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह की शुरुआत होती है मेरे डेली रूटीन से। तो मैं सुबह उठ के जल्दी पहले 5 से 10 मिनट रस्सी कूदने के बाद फिर मैं योगा करती हूँ। योगा में मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं 2 टाइम सूर्य नमस्कार करती थी। अब रूटीन में आने के बाद मैं 5 बार सूर्य नमस्कार करती हूँ। 5 मिनट रस्सी कूदने के बाद और 5 बार सूर्य नमस्कार करने के बाद उसके बाद मैं कुछ आसन करती हूँ। और मैं काफी टाइम से योगा कर रही हूँ, तो धीरे धीरे अब मुझसे कुछ आसन बनने भी लगे हैं। और फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद और कुछ 2-3 आसन करने के बाद उसके बाद फिर मैं कुछ देर मेडिटेशन करती हूँ। तो 5 मिनट रस्सी और 5 बार सूर्य नमस्कार और फिर मैं कुछ देर आसन करके और फिर कुछ देर कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करती हूँ डेली। और सबसे पहले मैं अपना मेडिटेशन अनुलोम विलोम से शुरू करूंगी। तो फिर मैं 5 मिनट अनुलोम विलोम करके और फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ 5 से 10 मिनट। और सुबह उठ के जल्दी उठने से, अगर हम जल्दी उठते हैं और योगा और कुछ आसन कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो पूरा दिन बड़ा स्मूथ सा निकलता है। मेडिटेशन करने के बाद फिर मैं नहाने जाने से पहले कुछ हेयर पैक बना के घर पे ही फिर मैं हेयर पैक लगा लेती हूँ अपना। फिर हेयर पैक लगाने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हर बार नहाने से पहले मैं कुछ अपने बालों में लगाऊं, लेकिन मुझे जब टाइम मिल जाता है तो तब मैं कुछ हेयर पैक बना लेती हूँ। जो चीजें मेरे पास रसोई में अवेलेबल होती है वो लगा के फिर मैं अपना हेयर पैक लगा के नहा लेती हूँ। और नहा के फिर मैं अपनी अगली तैयारी में लग जाती हूँ। नहाकर फिर मैं हम दोनों के लिए सबसे पहले टिफिन तैयार करती हूँ। और आज टिफिन के लिए मैं बना रही थी पूड़ी, और पूड़ी के साथ फिर मैंने बनाई थोड़ी सी खीर। और ऐसा नहीं है कि डेली मैं टिफिन में कुछ स्पेशल बनाऊं। अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं कुछ अच्छा बना लेती हूँ, और अगर नहीं टाइम रहता है तो फिर मैं नॉर्मल सब्जी रोटी बनाकर टिफिन पैक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ते के लिए उनके लिए बनाती हूँ एक पराठा और थोड़ी सी करेले की सब्जी। और रात का बचा हुआ पुलाव मैंने वही गर्म कर दिया था, और पपीता का जूस। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करके निकल जाते हैं। और हर बार की तरह हमारा विमान पहले से तैयार है, तो हम विमान पर बैठकर पहुंच जाते हैं। और ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मेरी मुलाकात होती है इनसे, और ये आ जाती है सुबह सुबह मुझसे मिलने। फिर ये थोड़ी देर खेलेंगी। अब इतने लोगों के बीच इनको कोई डर नहीं लगता, मस्त अपना खेलती है। और अब तो ये मुझे पहचानने लगी है। जैसे ही मैं ऑफिस में आती हूँ तो तुरंत मेरे साथ आ जाती है अंदर। और फिर थोड़ी देर मेरे पास रुकने के बाद जब मैं इसको भाव नहीं देती हूँ तो फिर ये चली जाती है आबिद सर के पास, और आबिद सर को डिस्टर्ब करती है कि मेरे साथ खेलो थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर इसको आबिद सर भाव देते हैं। फिर ये वहां से खेल कूद के अपना हमारे ऑफिस स्टाफ में किसी के यहाँ हुई थी गुड़िया, तो उसी की खुशी में मिलती है हमें पार्टी। फिर हो जाता है लंच, और फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं मुझे लेने, और हम दोनों निकल जाते हैं बैंक। हमें पुलिस बैंक जाना था, हमारी बटालियन की बैंक। तो फिर हम लोग बैंक के लिए निकल जाते हैं। एक्चुअली जो हमारी पुलिस की अलग से जो बैंक है, उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं था, मेरे हस्बैंड का अकाउंट। और काफी टाइम से मैं मेरा अकाउंट खुलाने का सोच रही थी उस बैंक में, लेकिन हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज टाइम मिला, तो हम लोग पहुंच जाते हैं हमारी पुलिस बैंक। और ये रही हमारी पुलिस बैंक। पता नहीं यार पर क्यों मेरे को बैंक के काम कराने में बहुत आलस आता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे खुद ले जाते हैं। फिर वही सारा बैंक का काम करते हैं, बैंक की सारी प्रोसेस, बैंक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने थे सारे वो तैयार करके ले आते हैं। और फाइनली आज मेरा अकाउंट खुल ही जाता है हमारे पुलिस बैंक में। और फिर शाम को हम लोग निकल जाते हैं मार्केट। तो मेरे हस्बैंड को लेने थे कुछ कपड़े, तो वो काफी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन उनका भी टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं उनके लिए कपड़े लेने। तो फिर हमें किसी ने ये एक शॉप बताई थी, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ले रहे हैं कपड़े, तो वो डिसाइड कर रहे हैं। मुझे लगता था कि महिलाओं की ही इतनी वेरायटी होती है, लेकिन मेरे को आज पहली बार पता चला कि लड़कों के कपड़ों में भी इतनी वेरायटी होती है। मैं तो पहली बार किसी जेंट्स के कपड़े लेने गई थी, तो मैं तो देख ही रही थी किस टाइप के पैंट के कपड़े होते हैं, किस टाइप के शर्ट के कपड़े होते हैं। इतने सारे शर्ट और इतने सारे पैंट के कपड़े देखे मैं तो इतनी कंफ्यूज हो रही थी। फिर फाइनली मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है। और फिर मैं मार्केट में जाऊं और मार्केट में बिना कुछ लिए वापस आ जाऊं, तो ये तो मार्केट की तौहीन हो गई। फिर मैं जाती हूँ तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी ज्वेलरी की शॉप देखती है, तो यहाँ पर मुझे चोकर सेट बड़े अच्छे लगते हैं। फिर बहुत देर तक मैं इनकी सारी ज्वेलरी देखती रही। फिर फाइनली मुझे कुछ नेकलेस अच्छे लगे, तो फिर मैं उनसे निकवाल के और पहन के ट्राई करने लगती हूँ। और फिर मैंने उनसे कुछ नेकलेस के प्राइस भी पूछे, तो काफी रिजनेबल लगे मुझे। मतलब जो सिटी में प्राइस है शायद वो न्यू मार्केट में मुझे नहीं मिलती। उसके बाद फिर मुझे ये चोकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबसे पहला एक तो ये बिल्कुल फिट था गले में, उसके बाद इसमें जो नगीने लगे हुए थे वो मल्टी कलर में थे बिल्कुल, तो मतलब बहुत सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। और फिर मैंने ये अपने राजपूती ड्रेस के लिए लिया है, क्योंकि हम लोग क्या गले में आड़ पहनते हैं, तो आड़ तो नीचे लटकती रहती है, तो गला थोड़ा सूना सूना लगता है। तो फिर मुझे उसके लिए ये बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सेट कैसा लग रहा है। मैंने इस चोकर सेट से पहले काफ़ी सारे इनके जो सेट थे वो ट्राई किए, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।
उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। और ये जो आप साड़ियाँ देख रहे हैं ये मुझे अपनी शादी पे गिफ्ट मिली थी। ये काफ़ी टाइम से 4-5 महीने से मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इनके ब्लाउज सिलने डाल दूँ। तो फिर फाइनली आज इनका मुहूर्त निकल ही जाता है बेचारे। और ये जब से मतलब मेरी शादी में मुझे जिन भी लोगों ने ये गिफ्ट की थी तो मैंने उनको अच्छे से खोल के देखा भी नहीं था। तो फिर आज जब मैं इनके ब्लाउज सिलने डाल रही थी तो पहले मैंने इनको अच्छे से खोल के देखा दोनों साड़ियों को। तो मुझे ये वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब एक ऑफिस के हिसाब से तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगी साड़ी। और सबसे अच्छी बात मुझे इस साड़ी का कलर बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे डार्क ब्राउन या डार्क कलर सारे अच्छे लगते हैं। फिर ये दूसरी साड़ी ग्रीन कलर की मैंने देखा, लेकिन ये भी अच्छी थी, इसका भी कलर मुझे ठीक लगा, मतलब मेरा जो स्किन टोन है उसके हिसाब से ये भी साड़ी मुझे अच्छी लगी। और अगर कोई भी हमें इतने प्यार से अगर कोई तोहफा देता है तो हमें उसको सिला के ज़रूर पहनना चाहिए, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है फाइनली, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। फिर मैं इनको अच्छे से खोल के देख रही थी कि इनमें मतलब ब्लाउज किस टाइप के हैं। फिर हम दोनों साड़ियों को पैक करके चले जाते हैं टेलर के पास इनके ब्लाउज डालने के लिए। लेकिन मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था, मतलब किस टाइप का ब्लाउज सिलवाना है क्या है। मैं सीधा साड़ियाँ लेके उसके पास पहुंच गई थी, सामने वाली के पास। और मैं मतलब बहुत टाइम बाद, मतलब हमारे इसमें ज़्यादा साड़ियाँ पहनते नहीं हैं तो मुझे ज़्यादा साड़ी, मैं उनको दोनों साड़ियाँ ओपन करके बताती हूँ अच्छे से। लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि वो शॉप की ओनर तो वो है ही नहीं, शॉप की जो ओनर है वो कहीं बाहर गई हुई थी। तो फिर मैं थोड़ी देर उनका वेट करती हूँ, फिर जब वो आ जाती है तो मैं उनको फिर अपनी साड़ियाँ खोल के बताती हूँ। और फिर मेरे साथ वहाँ एक पचका हो जाता है। मुझे सिलाना था फुल आस्तीन वाला ब्लाउज, लेकिन जब फिर मेरी जो टेलर आती है तो उन्होंने बताया कि इसमें ब्लाउज का कपड़ा ही कम है, मतलब जो फुल स्लीव्स तो बनी नहीं पाएगी। फिर फाइनली एक तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या सिलवाना है क्या नहीं। फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि फुल तो बन नहीं पाएगी तो आप एक काम करिए हाफ स्लीव्स बना लीजिए, अच्छी लगेगी कॉटन की साड़ी। फिर वो मेरे हाफ स्लीव्स का नाप लेने लगती है और मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था मतलब ब्लाउज का क्या सिलाना है कैसा। तो फिर मैंने दोनों साड़ियों में एक ही मतलब हाफ स्लीव्स वाला नाप दे दिया उनको। उसके बाद फिर वो मुझसे पूछती है गला किस टाइप का रखना है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी एक छोटी सी क्लिप थी जो मैंने उनको बना के दिखाया कि आप मुझे सिंपल सा आगे मतलब ऐसा नेक रख दीजिएगा और पीछे एक सिंपल सा बोट नेक रख दीजिएगा। और राखी की वजह से उनके पास बहुत सिलाई थी तो थोड़ी देर मैंने उनको कन्विंस किया जल्दी देने के लिए। उसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद फिर मैं बनाती हूँ हम दोनों के लिए वेज चीज सैंडविच। तो वेज चीज सैंडविच के लिए मैंने पहले सिंपल सा ब्रेड लिया, उसको आउटसाइड से कटिंग करके, फिर उसके बाद मैंने उस पर बटर लगा के फिर मैंने उस पर ग्रीन चटनी लगाई। ग्रीन चटनी मैंने नॉर्मली हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और उसमें थोड़ा सा दही, हरी मिर्ची और अदरक, थोड़े से 1-2 लहसुन की कलियां डाल के मैंने ये सिंपल सी ग्रीन चटनी बनाई थी। उसके बाद जो मैंने स्टफिंग बनाई थी, फ्रिज में मेरे पास जितनी भी मतलब वेजिटेबल अवेलेबल थी मैंने वो सारी कटिंग करके उसमें थोड़ी सी मेयोनी डाल दी थी। उसके बाद ब्रेड के दोनों स्लाइस पे स्टफिंग करने के बाद फिर मैंने ये चीज स्लाइस उस पे लगा दिया था। और मेरे हस्बैंड को बेक किए हुए सैंडविच ज्यादा पसंद है और मुझे विदाउट बेक किए हुए, तो मैं अपने लिए अलग से विदाउट बेक के लिए सिंपल सी मेयोनी लगा के उस पर स्टफिंग लगा के काला नमक और चाट मसाला डाल के और ये रेडी हो गए हमारे वेज चीज सैंडविच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।